यूट्यूबर मनीष कश्यप ने खोल दिया है बीजेपी में शामिल होने का राज। जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता होगा कि बीते दिन जो कि यूट्यूबर मनीष कश्यप जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले वो बिहार के पश्चिमी चंपारण से जो कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। लेकिन इस समय वो जो कि वजह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जो कि बीजेपी को का मतलब कि दामन क्यों पकड़ा और बीजेपी में जो कि शामिल क्यों हुए हैं। तो चलिए आपको हम इस वीडियो में सारी बातें समेटकर बताने का प्रयत्न करते हैं। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मंचल एक्सप्रेस। दोस्तों, जब यूट्यूबर मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसके बाद से ही लोगों की तादाद उनके साथ जो कि बहुत ज़्यादा देखा गया। आपको भी पता होगा कि क्या बूढ़ा क्या बच्चा सभी लोग जो कि यूट्यूबर मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे थे और अपनी बातों से, अपने भाषण से कहीं न कहीं मनीष कश्यप जो कि लोगों का दिल जीतने में कामयाब भी होते थे। ऐसा लग रहा था कि यूट्यूबर मनीष कश्यप कहीं न कहीं बिहार में पश्चिमी चंपारण पे अन्य पार्टियों का खेला जो कि बिगाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा भी अनुमान था कि मनीष कश्यप जो कि पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत भी जाते। लेकिन आपने भी देखा होगा कि बीते दिन जो कि मनीष कश्यप जो कि दामन पकड़ लिए हैं बीजेपी का, उस पे जो कि कई लोग जो कि खफा भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अगर किसी पार्टी में गए हैं तो उन्हें दब के रहना पड़ेगा। लेकिन उस पे मनीष कश्यप ने चुप्पी तोड़ी है और कह रहे हैं कि जब मैं पार्टी में शामिल हुआ तो मैंने अपनी बातें कही हैं कि मैं आप लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, लेकिन दबकर काम नहीं करूँगा। मेरी जो विचारधारा है मैं उस पे काम करता रहूँगा और आप लोगों को उसमें सहयोग करना पड़ेगा और किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा। मनीष कश्यप यही नहीं रुकते हैं। मनीष कश्यप कहते हैं कि मैंने जो भी लोगों से वादा किया है वो मैं पूरा करूँगा। लोगों को रोज़गार देने के लिए कहा है, उन लोगों की मदद करने के लिए कहा है और जैसे मैं पहले लोगों की मदद करता था वैसे मैं मदद करता रहूँगा। मनीष कश्यप कहते हैं कि जब मैं जेल में था तो भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने मेरी बहुत मदद की थी। मेरे लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी और बहुत सारे लोगों ने उठाई थी, जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरी माँ ने कहा कि बीजेपी जो कि देश की बहुत बड़ी पार्टी है, उससे तुम्हें निमंत्रण मिल रहा है कि तुम उसमें शामिल हो जाओ, तो तुम्हें उसमें शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जो कि जब तुम जेल में थे तो दुख का समय देखा था और कहीं न कहीं तुम चुनाव जो कि अकेले जीत जाते हो तब भी तुम कमज़ोर रहोगे और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वही तुम पार्टी में शामिल हो जाते हो, कुछ समय देते हो, तो उसके बाद अगर तुम्हें पार्टी जो कि चुनाव लड़ाती है तो वो आर्थिक मदद भी करेगी और पार्टी के दमखम से अगर चुनाव लड़ोगे तो तुम्हारे जीतने का चांसेस भी होगा और जीतने के बाद तुम जो कि दमदारी से काम भी करोगे। तो इस पे मनीष कश्यप ने विचार विमर्श करके जो कि अपनी माता और मनोज तिवारी की बात का सम्मान किया और बीजेपी में शामिल हो गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूट्यूबर मनीष कश्यप को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही चुनाव लड़ना चाहिए था या फिर जो कि बीजेपी का दामन पकड़ के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और 2024 से इलेक्शन से जुड़ी तमाम और खबरें जानने के लिए मंचल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।